स्वागत है नॉलेज विद ए यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, भारत की प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में जितने भी नदी तंत्र भारत के थे वो सारे कंप्लीट कर चुके हैं और ये नदी तंत्र से रिलेटेड आखिरी वीडियो है, तो हम इसको भी अच्छे तरीके से डील करेंगे और देखते हैं कौन सी नदी कहाँ पे जाकर समाप्त होती है। ठीक है, तो इसमें हम प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में हम अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि प्रमुख नदियाँ होंगी। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि जो हिमालय नदी तंत्र की तुलना में जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो है सो काफ़ी अत्यधिक पुराना है। ठीक है, और दक्षिण भारत की नदियाँ प्रायः किस प्रकार की होती है, तो वृक्षनुमा आकार की होती है। किस प्रकार की, तो वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती है। ठीक है, इन नदियों में हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के तंत्र में हम पढ़ेंगे नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी तथा महानदी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ जैसे कि आपकी लूनी नदी हो गया, साबरमती नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती, माही नदी और इत्यादि जो नदियाँ होंगी वो सारे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ होंगे। ठीक है, तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों को हम एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, समानता। एक वर्ड है समानता, देख लेते हैं समानता। ठीक है, समानता। तो इस वर्ड से हम कुछ नदियों को याद रख पाएंगे, जैसे कि श से हो गया आपका साबरमती। ठीक है, जो साबरमती हो गया। माँ से आपका हो गया माही नदी। ठीक है, जिसे आप देख रहे होंगे। फिर ना से आपका हो गया नर्मदा नदी और ता से आपका क्या हो गया, ताप्ती नदी, तापी नदी या फिर जो भी बोले इसको ताप्ती नदी या फिर तापी नदी। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ देखें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ जैसे कि है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी जैसे गोदावरी नदी हो गई, कृष्णा नदी हो गया, महानदी, कावेरी नदी, पल्लार नदी, पोनियार नदी जिसको कि पेनार नदी भी कहते हैं। ठीक है, और वेगई नदी, स्वर्णरेखा नदी इत्यादि नदियाँ जो हैं सो बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, एक एक करके कोशिश करते हैं समझने की। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की क्रम। ठीक है, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों, आखिर कहने का मतलब क्या है पश्चिम की ओर, तो पश्चिम की ओर कहने का अर्थ है कि जो अरब सागर में जो नदियाँ गिरती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे अरब सागर में जो गिरने वाली नदियाँ हैं, जैसे कि ये अरब सागर आपका पूरा हो गया। ठीक है, तो ये अरब सागर में जो गिरने वाली नदियाँ हैं, ठीक है, इनको हम थोड़ा डिटेल्स में पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों में सबसे पहले हम देखते हैं लूनी नदी के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो जो लूनी नदी जो है सो इसका जो लूनी नदी को एक और नाम है जिसको बोलते हैं आधी मीठी, इसका जो उपनाम है आधी मीठी तथा आधी खारी नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका जो नदी जो है, नदी का जो पानी है सो कुछ दूर तक मीठा होता है और बलोत्रा के नीचे आने पे इसका जो पानी जो होता है वो खारा हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि लूनी नदी का उद्गम स्थल क्या है। ठीक है, तो लूनी नदी जो कि अजमेर के निकट अरावली श्रेणी से निकलती है। तो अरावली श्रेणी में कहाँ, तो एक नाग पहाड़ है वहाँ से निकलती है तथा इसके बाएं तट में, ठीक है, इसके बाएं तट में अनेक सहायक नदियाँ जैसे कि बांदी हो गया, सुकरी हो गया, जवाई हो गया, आकर इत्यादि जो नदियाँ हैं सो आकर के इसको बाएं तट में मिलती है। लूनी नदी बलोत्रा के नीचे खारी हो जाती है तथा दक्षिण की ओर कच्छ की दलदल भूमि यानी जिसको हम लोग कच्छ की रन कहते हैं वहाँ जा कर के ये समाप्त हो जाती है। ठीक है, और इसकी यदि टोटल लंबाई की यदि बात करें तो लूनी नदी का जो टोटल लंबाई आपका है वो 495 किलोमीटर, कितना है, तो 495 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। 495 किलोमीटर। उसके बाद इसकी यदि इसके नामांकन के बारे में यदि बात करें तो इसका जो लूनी नाम जो पड़ा इसकी अत्यधिक लवणता के कारण, मतलब इसके जो पानी में जो होता है कि नमक की मात्रा अत्यधिक होने के कारण इसका नाम जो है सो लूनी नदी पड़ा है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं साबरमती रिवर के बारे में। ठीक है, तो साबरमती रिवर जो है ना सो इसका भी जो है सो उद्गम स्थल जो है सो राजस्थान के उदयपुर ज़िले में। ठीक है, तो राजस्थान के उदयपुर ज़िले में जो कि अरावली श्रेणी है वहाँ से होती है, लेकिन वहाँ भी इसमें इसकी झड़ोल नाम की एक पहाड़ी है। ठीक है, क्या है, झड़ोल नाम की एक पहाड़ी है, वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, और इसकी सहायक नदियों की यदि बात करें तो इसकी सहायक नदियाँ जैसे कि सेई नदी हो गया, वाकल रिवर हो गया या फिर वेतरक रिवर हो गया, रोही रिवर हो गया इत्यादि जो नदियाँ हैं
ये साबरमती के क्या है, सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जैसे कि गुजरात के वाणिज्यिक राजधानी जो कि अहमदाबाद और गांधीनगर जो है, ठीक है, जो अहमदाबाद जो है से वाणिज्यिक राजधानी है और राजनीतिक राजधानी जैसे कि गांधीनगर जो है, ये साबरमती नदी के तट पर ही बसाए गए हैं। ठीक है, और इसकी यदि टोटल लंबाई की यदि बात करें, इस नदी की यदि टोटल लंबाई की यदि बात करें तो 371 किलोमीटर है। कितना है, तो 371 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और इसका मुहाना क्या है, तो ये खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें से माही नदी के बारे में। ठीक है, तो माही नदी जो है सो इसका जो उद्गम होता है ये मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होती है। ठीक है, इसका उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो ये मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होती है तथा मध्य प्रदेश, ठीक है, तथा मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से बहते हुए यह नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि जानना चाहिए कि ऐसा मतलब कौन सी नदी है, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की ऐसा कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो कौन सा नदी है, तो आपका है माही नदी। ठीक है, अब हम इसमें से देखते हैं नर्मदा रिवर के बारे में। ठीक है, तो नर्मदा रिवर को देखते हैं। तो नर्मदा रिवर जो है से मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है। कहाँ से होती है, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है, जो पश्चिम की ओर बहते हुए टोटल 1312 किलोमीटर की दूरी तय कर खंभात की खाड़ी अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, कहाँ पे, खंभात की खाड़ी अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, जो नर्मदा नदी जो है सो उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत जो श्रेणी है इसके बीच से होकर के भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, भ्रंश घाटी बोले तो जो यहाँ से जो बीच वाला क्षेत्र जो होता है, जो को रिफ्ट वैली जो कहते हैं, उससे होकर के बहती है। ठीक है, और यह नदी जो है से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, इसीलिए इसको वहाँ पे, ठीक है, इसीलिए उसको वहाँ पे यानी कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी हेल्पिंग रिवर्स की यदि बात करें, मतलब सहायक नदियों की बात करें, तो इसका सहायक नदी जैसे कि ओरसंग हो गया, तवा हो गया और सोर हो गया, इत्यादि नदियाँ होती हैं, इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं ताप्ती नदी। ठीक है, तो ताप्ती नदी जो है सो इसका जो उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निकट। ठीक है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निकट सतपुड़ा पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तो जस्ट सतपुड़ा पर्वत के नीचे से ही निकलती है। ठीक है, तथा सतपुड़ा के समांतर बहती है। आप देख रहे होंगे कि इसी के समांतर बहती है। ठीक है, इसी के समांतर बहती हुई है और यह नदी जो है से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होती हुई, ठीक है, ये खंभात की खाड़ी में जाकर के अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा जो पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियाँ हैं, ठीक है, उसकी क्रम के बारे में हम लोग समझें। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि पूरब की ओर बहने वाली नदियों को। पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ जैसे कि बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि गोदावरी नदी से शुरू करते हैं। ठीक है, तो गोदावरी नदी देखते हैं यहाँ पे। तो गोदावरी नदी जो है से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या है ये, तो गोदावरी नदी जो है सो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और ये जो नदी जो है सो महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण पूरब की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ पर गिरती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो इनकी सहायक नदियों की यदि बात करें तो इनकी सहायक नदियों में जैसे कि आपका पेनगंगा हो गया, ठीक है, पेनगंगा नदी हो गया। उसके बाद आता है पर्णहिता नदी। ठीक है, पर्णहिता नदी। ठीक है, पर्णहिता नदी को जो है ना सो वेनगंगा तथा वर्धा के संयुक्त रूप से हम लोग पर्णहिता के नाम से जाना जाते हैं। मतलब वेनगंगा नदी जो है तथा वर्धा नदी जो है, इन लोगों के संयुक्त रूप से हम लोग पर्णहिता नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इसका सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदी है जैसे कि इंद्रावती। ठीक है, तो इंद्रावती नदी जो है सो ये गोदावरी का सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सहायक नदी है। उसके बाद एक और नदी है जो कि मंजरी। ठीक है, जो कि ये गोदावरी का सहायक नदी है। ठीक है, सहायक नदी है। इसका यदि उपनाम की यदि बात करें तो गोदावरी का एक उपनाम है जिसको वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसकी टोटल लंबाई की यदि बात करें तो इसका टोटल लंबाई जो है 1465 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है गोदावरी नदी का। ठीक है, आगे हम देखते हैं कृष्णा रिवर के बारे में। ठीक है, तो कृष्णा रिवर जो है सो इसका जो कृष्णा रिवर जो है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है।
ठीक है। कृष्णा नदी जो है सो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। इसका जो उद्गम है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है? तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से होता है तथा ये कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। इसकी सहायक नदियों में जैसे बात करें तो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी जैसे कि भीमा हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कोयना, ठीक है, कोयना रिवर हो गया। उसके बाद है इसका सबसे और बड़ी सहायक नदी तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा रिवर, ठीक है। और उसके बाद आपका एक रिवर है मूसी रिवर, ठीक है, मूसी रिवर। यहाँ पे हम लोग समझने वाली बात है कि इससे कि प्रायद्वीपीय भारत की जितने भी नदियाँ हैं, लगभग जो नदियाँ हैं वो खुद में एक अपवाह तंत्र रखे हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि गोदावरी रिवर है, उसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। मतलब क्या, गोदावरी रिवर जो है खुद का एक अपवाह तंत्र उसका हो गया, ठीक है। उसके पर कृष्णा रिवर जो है इसका भी अपना खुद का एक अपवाह तंत्र है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे कि कृष्णा नदी के जो जल विवाद है सो कौन कौन से राज्यों के बीच चल रहा है? तो कृष्णा नदी के जो जल बंटवारा के जो संबंधित जो विवाद है, जो न्यायालय में अभी चल ही रहा है, वह जो है से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच 1957 से चले आ रहा है ये विवाद, आज तक सुलझा नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं महानदी, ठीक है। तो महानदी के यदि उसका उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिहावा पहाड़ी से होती है और ये नदी आगे पूरब की ओर बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है और डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। इसकी टोटल लंबाई की यदि बात करें तो इसकी टोटल लंबाई 851 किलोमीटर है। कितना है? 851 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदियों की यदि बात करें तो इसका एक इम्पॉर्टेंट मतलब मुख्य सहायक नदी है आपका एक तेल नदी, ठीक है। इसका एक सहायक नदी है जिसका तेल नदी इसको कहते हैं, ठीक है। और एक और है जोंक, ठीक है, मतलब तेल और जोंक दो इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कावेरी रिवर के बारे में, ठीक है। तो कावेरी रिवर जो है कर्नाटक के कुर्ग, ठीक है, कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और कर्नाटक से तमिलनाडु से मतलब कर्नाटक तमिलनाडु से बहते हुए तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल में गिर जाती हैं, ठीक है। देखिए कावेरी रिवर को क्या कहते हैं कि दक्षिण भारत के गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण भारत के गंगा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? तो दक्षिण भारत के गंगा के नाम से कावेरी रिवर को जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट से नदियाँ बच गई हैं, उसको हम डील कर लेते हैं, जैसे कि पल्लार रिवर, ठीक है। पल्लार रिवर को देखते हैं तो पल्लार रिवर पल्लार रिवर जो है कर्नाटक में चिंतामणि के दक्षिण पश्चिम में पोनियार नदी के पास से निकलती है। कहाँ से? तो पोनियार नदी के पास से निकलती है तथा दक्षिण पूर्व दिशा में बहकर यह तमिलनाडु में चेन्नई के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। इसकी सहायक नदियों की यदि बात करें पल्लार की तो पोन और चेयार नदी है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं वेगई रिवर के बारे में, ठीक है। तो वेगई रिवर जो है सो ये इसका उद्गम जो है कंडन मणिकन्यूर, ठीक है, मणिकन्यूर पश्चिम घाट में मदुरै के समीप होता है, ठीक है। तमिलनाडु से इसका उद्गम होता है और इसका जो मुहाना है जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसकी टोटल लंबाई की यदि बात करें तो 288 किलोमीटर है, ठीक है। और एक लास्ट नदी है स्वर्णरेखा रिवर, ठीक है। तो स्वर्णरेखा नदी का जो उद्गम है वो झारखंड के मतलब जो रांची जिला है, रांची जिला का एक गाँव है रानीचुआ नगड़ी, ठीक है, नगड़ी के गाँव रानीचुआ से निकलती है, ठीक है। और यहाँ से बहते हुए ये जो रिवर जो है सो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। और यदि आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और आगे आप सब्सक्राइब भी करें चैनल को यदि आप नए हैं तो। थैंक यू।